हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो होता है उन संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं जीरो यहाँ पर क्या है, एक जीरो एक सम संख्या है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से 20, 40, 50, 100 ये सब सम संख्याएं हैं। तो आज हम इन्हीं संख्याओं के गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ पर 40 के गुणनखंड निकालेंगे तो 40 को काटेंगे 2 से तो कट जाएगा 20 बार। आपको इस तरीके से नहीं आता है तो 40 में 2 का भाग दे सकते हैं। 2 का भाग देने का मतलब है किसी संख्या का आधा करना। जैसे आप 40 में भाग दे रहे हैं तो आ जाएगा 20। अब देंगे 2 से काटेंगे तो 20 का आधा होता है 10। कोई इस तरीके से निकालना नहीं आ रहा है तो आप 20 में 2 का भाग दे सकते हैं। भाग देकर आप भी चेक कर सकते हैं 10 आएगा। तो आप 10 में भी 2 का भाग देंगे तो आएगा 5। अब 5 को 5 से काटेंगे तो जाएगा 1 बार। आपने सभी संख्याओं का गुणा करना है जो आपने काटी हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का अगले 2 से करेंगे तो आएगा 8। अब 8 का 5 से करेंगे तो आएगा 40। इसी तरीके से आप भी मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं, नहीं आता है तो चलिए आइए दोस्तों अब करते हैं अपने सेकंड वाले सवाल को। अब आपको निकालना है 80 के गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से काटेंगे तो इसका आधा करना है आपको। 80 का होता है 40। आपको इस तरीके से आधा करना नहीं आता है तो 80 में भाग देकर चेक कर सकते हैं तो आएगा 40। अब 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। आपको इस तरीके से आधा नहीं करना आता है तो 40 में 2 का भाग देकर चेक कर सकते हैं तो आएगा 20। आप इसी तरीके से भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। अब हम काटेंगे 20 को 2 से तो कटेगा 10 बार। अब 2 से काटेंगे 10 को तो कटेगा 5 बार। 5 कटेगा 5 से 1 बार। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 कितनी बार आया है यहाँ पर 4 बार। तो यहाँ पर 5 आया है 1 बार। तो यहाँ पर आप सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो चलिए आइए करते हैं। अब हम करेंगे तीसरे वाले सवाल को। तो आपको निकालना है 100 के गुणनखंड। इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 50। 2 का मतलब होता है किसी संख्या का आधा करना। तो यहाँ पर आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। अब 50 में 2 का भाग देंगे। आपको मैं भाग देकर बता देता हूँ, आप इसी तरीके से भाग देकर चेक कर सकते हैं। 2 का मतलब किसी संख्या का आधा करना तो 25 आ जाएगा। अब 25 को काटेंगे 5 से तो 5 का जाएगा 5 बार। अब 5 को काटेंगे 5 से तो कटेगा 1 बार। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितनी बार आया है 2 बार। 5 कितनी बार आया है इसमें 2 बार। 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4। 4 का 5 से करेंगे तो 20। 20 का 5 से करेंगे तो आएगा 100। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अब काटेंगे हम 500 को। ये भी एक इवन नंबर है। इसमें हम करेंगे 2 का डिवाइड। 2 का डिवाइड करना मतलब किसी संख्या का आधा करना तो आ जाएगा 250। आपको इस तरीके से आधा करना नहीं आता है तो इसमें भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब 250 आ गया। अब इसको 2 से फिर काटेंगे तो आएगा 125। 125 एक ऑड नंबर है। इसको हम काटेंगे 5 से तो इसमें 5 का भाग देंगे 125 में तो आएगा 25। अब 25 को 5 से काटेंगे तो आएगा 5। 5 को 5 से काटेंगे तो आएगा 1। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 500। मैंने आपको बेसिक करा दिया है, अब इसलिए जल्दी से करा देता हूँ इसको। 1200 को काटेंगे 2 से तो आएगा 600। 600 को 2 से काटेंगे तो आएगा 300। अब 300 को काटेंगे 2 से तो आएगा 150।
अब काटेंगे 150 को 2 से तो आएगा 75। अब 75 को 3 से काटेंगे तो आएगा आपका 25। अब 25 को आपको काटना आता ही होगा, तो 5 से काटेंगे तो आएगा 5, 5 से काटेंगे तो आएगा 1। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें 2 कितनी बार आया है, 4 बार, और 3 आया 1 बार, और 5 आया इसमें 2 बार। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, तो आएगा इसका 1200।